सारी चीजें फायदे की तो है, लाभ की है, परंतु मैं इसका क्या है, गुलाम नहीं होता। सब चीजें लाभ की हो सकती है, उसका गुलाम नहीं होना। जहाँ जो हमारी जरूरतें हैं, प्रभु हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। सो एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद। वचन में जाने से पहले हम कुछ दो तीन बातें करेंगे। मुझे नहीं मालूम, वैसे तो सभी यहाँ मेंटरशिप में, मेरे ख्याल से सभी मेंटरशिप में है, पर क्या मैं हाथ देख सकता हूँ जो मेंटरशिप में? ठीक है। सो हम कुछ समय से, मैं वहाँ, प्रभु ने सेवा का मौका दिया, वहां पे मैंने कुछ वचन जो है 3 बार सीरीज में वचन बांटा था, और उसका नेक्स्ट सीरीज जो है सर्वर्स ऑफ क्राइस्ट पे भी पिछले हफ्ते में बांटा। तो मुझे हुआ कि हमें उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए और बात करनी चाहिए। आपने आज का सब्जेक्ट देख लिया, और हम उसी सब्जेक्ट पे चलेंगे, और उसके आसपास जो चीजें उसको छूती हैं चीजें, और उसके वचन के द्वारा जो हमें छुए, मैं ऐसी कामना करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि वो हमारे जीवन में इन सब बातों को बहुतायत के साथ मल्टीप्लाई करें। आमीन। सो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अनुग्रहकारी जिंदा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करें चरणों में आने के लिए, तेरा धन्यवाद करती, और यीशु मसीह के वसीले से खुदावन ने बताया कि ना पुत्र खुदावन यहाँ पे इस पृथ्वी में भेजता, और ना खुदावन हम बचाए जाते। ने तेरे इस महान बलिदान के लिए तेरा धन्यवाद करते। ने खुदावन जगत के मूल को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करेंगे, चुन लिया ताकि बलवान को लज्जित करें। ने हमें इस काबिल समझा कि तूने हमें तेरे राज्य के लिए चुना। प्रभु जी, ये चुनाव जो है, जो हम इस पे खरे उतरने वाले हो सके। हम ऐसा ना हो कि हम किसी बात से, किसी विषय से हम भूल जाएं, और हम ठहरे हुए रह, या रहे हुए मालूम हो जाए। ऐसा ना होने पाए जी। हमें हर समय वचन के द्वारा, अगर आत्मा के द्वारा हमें एक चेतावनी मिलती रहे, या चेताता रहे तेरा वचन। जितने भी यहाँ पे लोग इस समय उपस्थित हैं, तो धन्यवाद करते हैं कि समय डाल के यहाँ पे तेरे वचन के लिए आए। खुदावन हम यहाँ वचन से मांगते हैं, जिसकी जैसी आवश्यकता हो उसको खुदावन तेरा स्पर्श उसी में मिलने पाए। हर एक की कमजोरियों को, हर एक की परेशानियों को तू जानता है। सबके लिए प्रार्थना करते हैं ये वचन उनके लिए एक बंधन खोलने वाला वचन हो सके। सारी आदर महिमा इज्जत स्तुति पिता तुझे देते हैं, और तेरे ही पुत्र हमारे निजात देता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सो वचन में जाने से पहले मैं कुछ चाह रहे थे, पढ़ना चाहूंगा। आप जानते हैं कि इसराइल के विषय में अभी भी भाई सूरज ने मीटिंग में भी कहा, और हम अक्सर बातें करते हैं। इसराइल हमारी घड़ी है, चीज है, बताई है वचन के द्वारा ही। और ये बीच बीच में मैंने आपको भी एक चेतावनी वाला वर्ड बताया था, वार्निंग। मसीह के लोगों के लिए चेतावनी बहुत जरूरी है कि जहां थोड़ा सा आप रेस्ट जोन में जाते हैं, कंफर्ट जोन में जाते हैं, तो तब कुछ ऐसी चीज हिलाई जाती है, या वचन के द्वारा कुछ चीज सामने आती है, कि ताकि आपको और मुझे पता लगे कि नहीं, हम हिल जाए थोड़ा सा, और चौकस हो जाए, चौकन्ने हो जाए। सो भजन संहिता 83, साम 83 में वहां पे है, इज़राइल के शत्रु की पराजय के लिए प्रार्थना। इज़राइल के लिए प्रार्थना जरूर से करें, परंतु हमें पता है क्या, जब भी जो भी समय है, आने वाले समय में क्या होगा वचन बताता है, परंतु फिलहाल हमें प्रार्थना
उन लोगों के लिए आवश्यकता है करने की। प्रभु की कौम है, चाहे उनमें से कुछ लोगों का मन सख्त किया गया है, चाहे जैसे भी है, प्रभु की कौन है, हम ये कह सकते हैं। और न्याय देने का काम हमारा नहीं, न्याय जो है प्रभु ही करने वाला न्याय है सब चीजों के लिए। प्रायोरिटी प्रभु के लिए वो है इजराइल के कौम, मानते हैं। सो मैं आखिर की 4 आयतें आपके लिए पढ़ दूंगा जल्दी से, और उसके बाद हम जल्दी से वचन में आएंगे। भाई अक्षय, हमारे पास कब तक का टाइम है? 9:20 हुए। 10:10 तक है। 10:10 ओके ओके, मैं उससे पहले कोशिश करूंगा खत्म करने की। 13 वचन से 83। हे मेरे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूली या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे, इस आग के समान जो वन को भस्म करती है, और उस लो के समान जो पहाड़ों को जला देती है। तू इन्हें अपनी आंधी से भगा दे और अपने बवंडर से घबरा दे। इनके मुंह को अति लज्जित कर कि यह यहोवा, ये तेरे नाम को ढूंढे, ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहें। इनके मुंह काले हों और इनका नाश हो जाए, जिससे ये जाने की केवल तू, जिसका नाम यहोवा है, सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। सारी पृथ्वी। सो पूरा वचन आप बाद में पढ़ सकते हैं, वचन पढ़ के प्रार्थना कर सकते हैं आज की रात इज़राइल के लिए। ये बहुत दफा होता रहता है, साल सवा साल पहले भी हुआ था, तो हमें पता है कि इस बार भी क्या होगा। पर चैलेंजेस जो है, चुनौतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप मान रहे हैं, जान और माल का नुकसान हुआ है काफी ज्यादा। अगर उस साइड हुआ है तो इसराइल की तरफ भी हुआ है। हॉस्टेजेस बनाए गए हैं। मुझे ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं इन चीजों को। और सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चुनौतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। पहले 4 दिन में फैसला हो जाता था, फिर थोड़ा और समय लगा, फिर कुछ और, अब आपके सामने है। सो इस चीज को मैं यही समाप्त करता हूँ, और हम बात करेंगे वचन में चलेंगे। और वचन में जाने से पहले जो मेंटरशिप में भी मैंने एक बार बात की थी, और मैं फिर से उसी बात का आधार बनाते हुए हम आगे चलेंगे। वहां पे हमने बात की थी 38 वर्ष के रोगी के लिए, 38 वर्ष रोगी जो वहां पे मनुष्य था, परंतु प्रभु ने उसको चंगाई दी। और बात सिर्फ वहां से मैंने खत्म की थी बीच में, कि मैंने कुछ प्रकार के लोग वहां पे देखे थे, जो आज की या उस जमाने के समय के चित्रण है कलीसिया का, मंडली का चित्रण है। और उस मंडली का, कलीसिया का चित्रण के द्वारा हम अपने अंदर खोजबीन कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसी की आंख के तिनका देखने की जरूरत नहीं। जब हमारे आंख में लठ हो सकता है, किसी की आंख में हमें तिनका नहीं देखना चाहिए। इसलिए जो ये मंडली का चित्रण है, ये वचन के द्वारा हम इसको, अगर हमारे आंख में कुछ ऐसी चीज है, तो वचन जो है उस चीज को साफ करें, उस चीज को निकाल बाहर दे। तो हमने जो बात की थी, उस व्यक्ति के बारे में बात की थी, यूहन्ना 5 आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं, पर परंतु अभी पढ़ना मत, आप बाद में पढ़ सकते हैं। मैंने आपको उसकी डिटेल बता दी है। तो उस व्यक्ति का, यानी कि उसको चंगाई मिल गई। और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे वहां पे लिखा है कि उसने चंगाई पाई, और उसके बाद वहां पे अगर आप देखें, उसने चंगाई, या आप उद्धार कह सकते हैं, उद्धार तो पा लिया था, परंतु वो यीशु मसीह को वो नहीं जानता था। अगर आप 5:13 में लिखा है, परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वह कौन है। आज बहुत सी मंडलियों की बहुत सी स्थितियां ऐसी हैं, जानते हुए भी अनजाने बने हुए हैं। शायद साल में 2 बार एक्टिव होते हैं या 3 बार एक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा। आप जानते हैं कि मैं कहाँ कहाँ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सब अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। शायद जितना समय हमें परमेश्वर को देना चाहिए, मैं किसी को क्यों कहूँ, मैं अपने आप को इस खाने में रखता हूँ। मैं किसी का न्याय करने वाला नहीं, मेरे से ही अक्सर ये चीजें हो जाती हैं। परंतु प्रभु चेतावनी देता है वचन के द्वारा, उस चीज का एहसास होता है, और उसको कवर अप भी करवा देता है। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिस हाल में भी हो, जैसी भी हालत में हो, हमें वचन
हमेशा आज का जो वचन है वो भी इसी चीज के ऊपर ही है। सो उद्धार तो पाए हुए हैं, लेकिन क्या है, ऐसे भी लोग हैं जिनके जीवन में उन्नति नहीं हो रही है। उन्नति ज्यादातर लोग उन्नति को जो ये सोचते हैं पैसा, ने जो पद में वृद्धि, यानी कोई आप कहीं पे काम कर रहे हैं, उस चीज में वृद्धि हो गई, प्रमोशन हो गई, इस चीज को ज्यादातर जो है दुनियावी लोग उन्नति का जो है अर्थ इस चीज से ले लगाते हैं, जबकि वचन हमें कुछ और बताता है। ये चीजें भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कि प्रभु के ओर से ये सारी चीजें मिलती हैं प्रभु के लोग, परंतु हमें असली उन्नति जो है हमारी, तो हमें पता होनी चाहिए। हार हो गया है, लेकिन जीवन में वृद्धि या उन्नति नहीं है। वहां लिखा है कि वो चंगा तो हो गया था, लेकिन जानता नहीं था कि प्रभु यीशु कौन है। आज बहुत से लोगों की हालात यही है, जानने की कोशिश, दूर क्यों जाना। जो बहुत बड़ी भीड़ प्रभु के साथ चलती थी, प्रभु ने कहा था कि मुझे मालूम है कि तुम मेरे पीछे क्यों, इसलिए कि मैं तुम्हें रोटियां खिलाता हूँ। में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको प्रभु ने चंगा किया हुआ था, क्योंकि वहां लिखा है कि अगर किताबें समाई न जाती पूरी दुनिया में, अगर उसके एक एक काम को बखान किया जाता है, लिखा जाता, ऐसे बहुत सी भीड़ होगी जिसमें से बहुत से लोगों को चंगा किया था, परंतु वो भीड़ कहाँ चली गई। यहां तक कि चेले भी, आप देखिए, चेले भी तितर बितर हो गए थे। इसलिए वचन के द्वारा मैं आपसे ये बात कह सकता हूं कि हमारा जो उद्धार है, लोगों का उद्धार जो है, अभी परिपूर्ण रीति से नहीं हुआ। वो पार्शियल है, अधूरा है, आंशिक है। आत्मा में उद्धार हो गया है, आत्मा में उद्धार हो गया है, परंतु बाहरी और अंदरूनी दोनों चीजों में उद्धार होना बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि हम सिर्फ अंदरूनी रूप पे उस पे गौर करें, जबकि बाहरी और अंदरूनी उन्नति दोनों चीज बहुत जरूरी है। हमारा जो आजकल जो जो सब्जेक्ट है, तो मैंने आपको यही, उसी पे हम बात करेंगे कि नए जन्मे बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नए जन्मे बच्चों के समान, उसमें पूरी रीति से जाने से पहले मैं आपको इसलिए आउटलाइन बता रहा हूँ कि जिस दिन हमने विश्वास किया, हमारा आत्मा में उद्धार हो, हम तो पाप और अपराध में लिप्त थे, लेकिन हमको नया जीवन, जीवन मिला। पाप में मरे हुए थे, मरण हार वाली हमारी सिचुएशन थी, लेकिन प्रभु ने हमें, जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो वो मृत्यु पे जयवंत होकर हमें वो उसी स्थिति में ले जाने के लिए तैयार है कि हम भी अनंत जीवन में जाने के काबिल हो सके। दूसरा, हमारे प्राण में रोज बरोज इस उद्धार के काम को पूरा करते जाना है। ये नहीं कि उद्धार हो गया हमारा, स्टॉप लगा दो, अब तो हमें वीजा मिल गया, दैट्स इट। मेरे अजीजों, वीजा बेशक मिल गया, या कागजात हमारे चेक हो गए हैं, शायद क्लियरेंस मिल चुकी है, परंतु अभी हम उस देश में पहुंचे नहीं। कोई हमारे से ऐसी भूल चूक ना हो जाए जिसके कारण हमारा वहां पे वीजा रद्द हो जाए। ऐसा बहुत बार होता है कि आपको, आप जाते हैं, वीजा लगता है, जब आप उस देश में उतरते हैं आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर आपने किसी ने वर्ड सुना हो डिपोर्ट का, क्योंकि आप किसी चीजों में फुलफिल, आपने चीजों को परिपूर्णता से नहीं पूरा किया, या उनको लगा कि आपको देश में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए वीजा पे हमें गुमान नहीं करना, हमें कोशिश में सुस्ती नहीं करनी, आत्मिक उत्साह में भरते रहना है, और जो कार्य हमें, जो वचन और ये जो सारी चीजें हैं, उसमें नए जन्मे हुए बच्चों के समान
जो है आत्मिक दूध की लालसा जो है हमें करते रहना चाहिए। उसके हम डिटेल में भी चलेंगे कि क्या है। इसको कहते हैं वर्किंग आउट डेली साल्वेशन। वर्किंग आउट, अगर कोई, पौलुस रसूल कहते हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अंग्रेजी में कहावत है। जो व्यक्ति स्पोर्ट्स में है वो अपने आप को फिट रखने के लिए अपने आप को उसी चीज में, ताकि वो 5 साल 10 साल जितनी भी, जब रिटायरमेंट होने से पहले, क्योंकि स्पोर्ट्स में उसको पहले से रिटायर कर देते हैं, वो अपने आप को फिट रखने के लिए उसका जो कोच है उसको वो गोल देता है कि नहीं, ये नहीं कि अगर जो आर्मी में भर्ती होता है उसकी जो ट्रेनिंग होती है आर्मी में पहले या पुलिस में जाने से पहले जो उनकी ट्रेनिंग होती है, आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती रहती है, पुलिस वालों की ट्रेनिंग भी होती है, पर किसी और चीज होती है। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि आर्मी वालों के ऊपर देश की बागडोर है, बॉर्डर पे होते हैं, ताकि वो धूप गर्मी बर्दाश्त में उन चीजों को सह सके, इसलिए उनकी टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग मिलती रहती है। इसी तरह से हमारे को भी एक अच्छी कुश्ती और एक हमें उद्धार का, जो उसको कहते हैं वर्किंग आउट और डेली सल्वेशन, हमें वो करते जाना है। जो वचन में वहां पे जब एक बार पतरस ने कहा था कि मुझे पूरा नहला दे, यही बात, अगर ये बात आती तो मुझे पूरा नहा दो, वहां पे एक बार नहा लिया, उसे बार बार नहाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हाथ पैर मुंह कान जो है धोना अवश्य है, क्योंकि जब भी आप ऐसी जगहों पे जाते हैं धूल लग जाती है, धूल लग जाती है। आत्मा में हमारा उद्धार हो गया है, परंतु अभी हमें प्राण के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हम रोज बरोज उसकी साधना कर रहे हैं। इसकी साधना कर वचन के द्वारा। तीसरा, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, इस चीज को मैं अभी होल्ड पे कर रहा हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये तीसरा वाला पार्ट। नया जन्म तो मिला है हमें, बेशक, जब मैंने आपको भी बता दिया, लेकिन उद्धार मैंने आपको कहा कि आंशिक है, पार्शल है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन के द्वारा बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। और ये जो परमेश्वर का वचन है, ये हमारे लिए क्या है, दूध के समान है। हम अपने वचन में, हम अपने सब्जेक्ट में एंटर कर रहे हैं। जो छोटे बालक पीते हैं, रोटी के समान है। दूसरा दूसरा रोटी के समान है, जो जवानों को बल देता है। यही वो वचन है जो सियानों के लिए भले और बुरे का ज्ञान, भले और बुरे का ज्ञान को सिखाता है, ताकि हम चुनाव कर सके कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है। पृथ्वी की बातें कौन सी हैं, स्वर्ग की बातें कौन सी है, अनंत काल की बातें कौन सी है, बीत जाने वाली बातें कौन सी है, आने वाली बातें कौन सी है, भविष्य की बातें कौन सी है। ये सब चीजें जो है वचन, वचन के द्वारा हमें ज्ञात हो सकती है। नहीं तो इंसान की हैसियत ही क्या है, इंसान की हैसियत ही क्या है। पहला पतरस 2 का 2, हम इसके द्वारा आगे का वचन हम चलेंगे, वहां लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई आत्मिक दूध की लालसा करो, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। आजकल दूध में मिलावट हो, बोलिए आजकल दूध में मिलावट होता है, क्यों अक्षय भाई? अब ये इशारा कहीं भी ले जाए, चाहे जो घर में दूध मिलता है उसको कह लीजिए, या जो दूध हमें किसी जगह मिलता है, आप समझ गए, समझदार को इशारा कहा। ऐसे बहुत से अंत के समय में लोग खड़े हो जाएंगे जो मिलावटी दूध देंगे। जिन्होंने असली दूध पिया होगा ना, वो एकदम से दूध छोड़ देंगे। जो बालक है ना, जब उनको पता लग जाता है, जब शुरू शुरू में जो उनको मदर फीड होती है, वो छुड़वानी बहुत मुश्किल हो जाती है, दूसरे दूध पे लगाना बड़ा मुश्किल होता है, दुनियावी दूध। इसी तरह से जब हमें पूरी तरह से वचन की जो आत्मिक दूध हमें हमारे रच जाएगा अंदर, हमें अच्छी तरह से पता लग जाएगा, हम फलों से पहचान लेंगे ये जो दूध है ये मिलावटी दूध है, ये हमें नहीं पीना, ये हमें लॉन्ग रन में हमें
नुकसान करेगा। मेरे चीजों, एक बच्चे को क्या चाहिए होता है? हाँ जी भाई, सभी है यहाँ पे? कोई सो तो नहीं गया? पता लगा मैं, भाई सूरज कहते हैं जैसे मैं उल्टे मटके में पानी तो नहीं भर रहा कहीं। चलिए, हमारी बहन सोनिया सिस्टर मेंटरशिप में ऑन कर लीजिए कैमरा, कोई बात नहीं, हम बात करेंगे ना ताकि थोड़ा चुस्ती फुर्ती भी रहे। ऑन कर लीजिए जो ऑन कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर कोई काम कर रहा है तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक माँ को एक बच्चे को, सॉरी, क्या चाहिए होता है? चलिए, अब पूछने में समय बहुत व्यर्थ जाएगा। एक माँ, और दूसरा उसका दूध। माँ, माँ चाहे कैसी भी हो, कहीं पे भी हो, झोपड़ी में रहे, महल में रहे, सड़क पे रहे, एक बच्चे को केवल दो ही बातें चाहिए। केवल दो बातें, आपने बहुत दफा देखा होगा। मजदूर और जो औरतें या लेडीज होती हैं, हमारी बहनें होती हैं जो काम करती हैं, उनका बच्चा कहीं पेड़ पे बंधा होता है, और उनको उसको झूला झूलाने में जो उसको हिला हिला के वो अपना काम कर लेती हैं। परंतु आपको पता है कि जब बच्चा रोता है, उनको पता है कि अब इसके खुराक का समय हो गया है, क्योंकि उसको पता है कि मैं काम कर रही हूँ, मैं काम इसलिए कर रही हूँ कि इस बच्चे को मैं खुराक दे सकूं। उसको ये भी पता है कि एक दिन ये दूध के साथ साथ ये सॉलिड फूड पे शिफ्ट हो जाएगा। परंतु मेहनत तो करनी है। यही चीज हमारे को भी है। हमने दुनिया के काम तो करने हैं, अपनी रोजी रोटी तो कमानी है, परंतु क्या हम जो आत्मिक निर्मल दूध है उसको छोड़ दें? आज अगर बर्गर पिज्जा और ये मोमोज वगैरह आ गए हैं, तो क्या रोटी खाना छोड़ दें? क्यों अक्षय भाई, हो सकता है ऐसे? चल जाएगा रोज काम? तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि अब लोग थोड़े से मैच्योर होना शुरू हो गए, वृद्ध होने शुरू हो गए, जिनको पता है वो शायद अवॉइड करते हैं। उन्हें मालूम है कि ये चीजें लॉन्ग रन में जाके खराबी करेंगी, लोग डिटेल्स में जाके पढ़ने लगे हैं। परंतु जो जुबान जुबान का जो स्वाद है ना, हर तरह का हर तरह का जो चीजें हैं वो नुकसानदेह है। अति हर एक चीज की बुरी आती है। एक बच्चे को केवल दो ही बातें चाहिए थी, बालक को। अब मैं आपको एग्जांपल दूं एक वचन से। प्रभु देखो कैसे प्रयोजन करता है, कैसे इंतजाम करता है। मिस्र में फिरौन ने एक हुक्म जारी किया मूसा के जन्म के समय में कि जो बच्चे इस एक एज से कम है इन सबको मार दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी ऐसे ही हुआ। बहुत से बच्चे मारे गए। उन्होंने फटाफट से जो प्रयोजन किया, टोकरा लिया, आपको सारी डिटेल्स पता है। माँ और बेटी आए, मूसा की बहन आई, उसको नील नदी में, वहां पे नदी में उसको बहा दिया टोकरे को, प्रभु का नाम लेके कि चलो बच तो जाएगा, हमारे आंखों के सामने कत्ल तो नहीं किया जाएगा। उसी समय आप टाइमिंग देखिए, ये संयोग, हम संयोग कह सकते हैं, परंतु संयोग कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो क्या है? लाभ की है, वो हानि की नहीं है। वहां पे वो सहेलियों के साथ आती है, बच्चा के रोने की आवाज आती है, वो जाके खोलती है, टोकरा खोलती है, वो कहते हैं ये शायद किसी इबरी का बच्चा है, बड़ा सुंदर बच्चा है। टाइमिंग देखिए आप। उसी समय उसकी बहन फटाफट आती है कि क्या तू चाहती है कि मैं इस बच्चे के लिए कोई दाई लेकर आऊं जो तेरे खातिर इसको दूध पिलाए? दूध। टाइमिंग देखिए। इस तरह से प्रभु हमारे लिए भी प्रयोजन करता है। उसे पता था माँ चाहे कहीं पे भी रहे, प्रभु ने ऐसा इंतजाम करा। माँ कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए जरूर वो अलग हुए, परंतु वापिस एक तो उसको महलों में पहुंचा दिया, उसकी पालन पोषण जो है राजकुमार की तरह हुई, और उसको उसकी माँ का ही क्या है, फूड मिलता रहा। माँ के द्वारा ही उसका पालन पोषण है। इसलिए प्रभु का वचन जो है हमारे लिए दूध के समान है, और स्वयं जो प्रभु है वो हमें माँ की तरह संभालता है, माँ की तरह तसल्ली देता है। दूसरा उदाहरण अगर हम कहें कि जो हाउस ऑफ गॉड है, जहाँ प्रभु की हुजूरी, दैट इज इक्वलेंट टू मदर, माँ की तरह है। वचन से मैं सिद्ध कर देता हूँ इस चीज को। जब सैमुअल बालक छोटा था, यानी कि उसके जन्म से पहले ही उसने मन्नत मांगी कि अगर
प्रभु मुझे ये चीज जैसे वो मांगती थी औलाद के लिए, तो मैं ये प्रभु के घर में ही दे दूं, हाउस ऑफ गॉड, लाइक वहां पे उसने उसको छोड़ा, वहां पे उसको वर्ड ऑफ गॉड मिल्क, प्रभु ने उससे बात की क्योंकि उसने ईमानदारी देखी। प्रभु ईमानदारी देखता है कि उसने मन्नत मानी। और आप देखिए, दो पुस्तकें पुराने नियम में सैमुअल नबी के नाम दर्ज है। दो राजाओं का उसने अभिषेक किया, गाइडेंस देता रहा, इतना बड़ा उसका मुकाम है। सिर्फ उसकी माँ ने एक जो चीज करी कि हाँ मैं इसको प्रभु के हैकल में इसको दे दूंगी, क्या उसको चिंता नहीं थी कि मैं इसकी माँ हूँ, कौन संभालेगा वहां पे? उसको पता था कि प्रभु जो है माँ की तरह संभालता है। जो इसको वहां पे निर्मल आत्मिक दूध जो वहां पे मिलेगा, और जो उसकी बढ़ोतरी हुई सैमुअल नबी की, वो आप सभी जानते हैं, तो हिस्ट्री नहीं है। इस आत्मिक निर्मल दूध की लालसा, जैसा छोटा बालक दूध के लिए रोता है, वैसे ही तुम भी आत्मिक वचन जो दूध के समान है उसके लिए रो, उसके लिए लालसा करो, उसमें बढ़ने के लिए आपके मन में तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा। जिस तरह से हो सकता है यहाँ पे, मैं चलो किसी को मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, कई बार अपना अपना टेस्ट होता है, मैंने भी आपसे बात की थी। हो सकता है कि जब कहीं भी बात होती है हम तीसरे चौथे दिन जाते हैं, मोमोज खाने चले जाते हैं, पिज्जा खाने चले जाते हैं, तीव्र इच्छा होती है। जैसे हम उस चीज का ध्यान हमारे आगे आता है तो हमारे भूख तेज हो जाती है। जरूर ऐसे होता होगा, पेट में चूहे कूदने शुरू हो जाते। इसी तरह से जब हमें वचन याद आता है सुबह और शाम, दिन के 24 घंटे होते हैं, सुबह और रात को मिला के, दिन और रात को मिला के 24 घंटे, और फिर 2 टाइम हम ये फूड ले लें, हमारे अंदर भी वही तीव्र इच्छा होनी चाहिए। नहीं तो हमारी आत्मिकता, हमारा उद्धार, हमारी उन्नत होना, ये कम होता जाएगा। और जो मैंने पिछले समय में मैंने बात की थी, हम बालक मसीही रह जाएंगे, बेबी क्रिश्चियंस। हमारे मन में भूख और प्यास होनी चाहिए। बच्चा जैसे दूध के लिए रोता है, वैसे ही इस आत्मिक वचन जो दूध के समान है उसके लिए रो। वचन जो दूध है, न केवल धीरे 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 न केवल बढ़ाता है, लेकिन वही बालक जो धीरे धीरे बढ़ते रहने के बाद रोटी भी खानी शुरू कर देता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा दूध ही पीता रहे, ये हमेशा ये वाली चीज नहीं है। आप निकाल सकते हैं भजन संहिता 104 का 15, अगर समय नहीं है तो मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। 104 का 15 में वहां पे बताया है इस चीज के लिए। वहां लिखा है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है और अन्न जिससे वह संभल जाता है, यही बालक रोटी खाकर उसके मन को ताकत मिली। दूध से बढ़ता गया, रोटी से वह बलवान होता गया। ये सारी चीजें। तीसरा, अब वह केवल बालक नहीं रह गया, अब वो बढ़ गया है वो। इसी जीवन में उसकी उन्नति होनी शुरू हो गई, उन्नत हो गया, वृद्धि हो रही है उसकी। दूध पीते हुए बढ़ता गया और रोटी खाते हुए उसको बल मिला। और अंत में देखिए, इब्रानियों 5:14 में क्या लिखा है? इब्रानियों 5:14 निकाल सकते हैं, वहां पे लिखा है, पर अन्न सयानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे ये भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। न केवल दूध पीता, मजबूत आहार भी उसने लेना शुरू कर दिया, स्ट्रॉन्ग फूड, स्ट्रॉन्ग मीट। न केवल दूध बल्कि मांस भी, लेकिन सब कुछ वो खाएगा, खाना शुरू कर दिया। कड़वा करेला भी खा लेगा, मीठा लड्डू भी खा लेगा, मीठी चीजें भी खा लेगा, उसको कोई परहेज नहीं है। एक समय ऐसा आएगा, सब कुछ खाएगा, जिससे ज्ञानेंद्रिय प्रयास करते करते भले बुरे के भेद में वो निपुण हो जाए, वो निपुण हो जाए। पहला करंथियों 13:11 में क्या कहता है पौलुस रसूल? जब मैं बालक था तो मैं बालकों के नहीं बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें क्या करी? छोड़ दी मैंने। बालकों की बातें छोड़ दी मैंने, प्रभु में सियाने हो गए अब।
ऐसा वचन जो है, कैसे वचन के द्वारा हमारे जीवन में वृद्धि आती है, और ये वचन के लिए भूख और प्यास हमारे जीवन में किस रीति से बढ़ता है, और आज प्रभु के घर में कैसे हम आशीषमय होकर, फलवंत होकर, हरे भरे होकर फल ला सकते हैं। अंग्रेजी में लिखा है फ्लरिश एंड ग्रो, फूलो फलो, फलते रहो। भजन संहिता 92:12 में लिखा हुआ है, धर्मी लोग खजूर की नाय फूले फलेंगे। अंग्रेजी में लिखा है फ्लरिश एंड ग्रो। कहाँ फूलेंगे? धर्मी लोग खजूर की नाय फूले फलेंगे तो सही, पर कहाँ पे फूलेंगे? कौन सी जगह पे? वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वहां पे फ्लरिश एंड ग्रोथ, ग्रोथ वहीं पर है। तभी मैंने आपको सैमुअल बालक का आपको रेफरेंस दिया। कहाँ पे? यहोवा के भवन में उसको रोक के आई उसकी माँ, और वहां पे परमेश्वर के आंगनों में वो फलता फूलता गया, वृद्ध होता गया, प्रौढ़ होता गया। मतलब क्या है? मतलब यह है कि प्रभु के घर में हमारे लिए वृद्धि है। प्रभु के घर में हमको फलवंत जीवन मिलता है। कुछ मौलिक बातें हमें जानने की आवश्यकता। परमेश्वर के घर का क्या मतलब? परमेश्वर के घर का क्या मतलब है? इससे पहले कि हम देखें, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ने देना चाहता हूँ। वहां पे लिखा हुआ है, पहला करंथियों 14:20 में, वहां पे पौलुस रसूल क्या कहता है? हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में क्या हो? सयाने होते जाओ। समझ में सयाने होते जाओ। कितनी अजीब बात है, एक व्यक्ति मेच्योर होके उसके बाद फिर से बालकों वाली हरकतें करनी शुरू कर दे। घर वाले क्या सोचेंगे? तो यही सोचेंगे ना कि यहाँ पे कुछ फर्क आ गया। हम अक्सर अपनी जर्नी आत्मा से शुरुआत करके हम बीच में शारीरिक हो जाते हैं। ये भी वही चीज है, एक साथ चलना चाहिए। प्रभु का घर का मतलब क्या है? वापस से आता हूँ, प्रभु के घर का मतलब क्या है? क्या वो एक बिल्डिंग है जो एक बहुत अच्छे डिजाइन के द्वारा बनाई गई है, जिसमें अच्छे अच्छे पत्थर, बहुत अच्छे फानूस लगा हुआ है, लाइटनिंग है, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर्स ने उसको तैयार किया है? प्रेरितों के काम 7:48 में वहां पे लिखा हुआ है ये चीज, कि प्रभु कहता है कि क्या परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में रहता है? क्या ऐसा नहीं लिखा कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है? कहता कि मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओ, किस प्रकार का विश्राम स्थान मेरे लिए तुम बनाओगे? क्या ये सब वस्तुएं मेरे द्वारा ही नहीं रची गई, मेरे हाथ के द्वारा नहीं बनाएगी, मेरे हाथ की कारीगरी नहीं है? इंसान क्या बना सकता है? फिर भी मैंने पिछली दफा भी कहा था कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगेंस्ट हूँ प्रभु का घर बनाने के, परंतु यहाँ पे सिर्फ एक तुलना की गई है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओ? आइए हम देखते हैं परमेश्वर के असली घर का अर्थ क्या है, परमेश्वर के घर का मतलब क्या है। थोड़ा सा डीप जाते हैं, उसी से रिलेटेड है। पहली बार परमेश्वर के घर का जिक्र कहाँ पे आया? उत्पत्ति में आया, जहां पर हम परमेश्वर को देख सकते हैं। परमेश्वर के घर का मतलब क्या है? जहां पे हम परमेश्वर को दर्शन देख सकते हैं, उसकी आवाज सुन सकते हैं, वो ही परमेश्वर का घर है। घर से निकलने के बाद, जल्दी से बताता हूँ आपको, पति में याकूब के विषय में, जब वो जंगल में पहुंचा और वहां लेट गया, उसको नींद आई, तो उसने एक दर्शन देखा। आसमान को खुला हुआ, उसमें से सीढ़ी उतरी और स्वर्गदूत उसमें से क्या हो रहे थे? चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। और सीढ़ी के ऊपर के सिरे में उसने एक और चीज देखी। वहां पे उसने देखा, यहोवा परमेश्वर को खड़ा हुआ देखा। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। प्रभु की हुजूरी वहां पे आ गई। अब ना केवल यहाँ सब ये सब उसने देखा, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को भी उसने पाया। बाद में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा उसको। वहां पे उसने वाणी भी सुनी, और उस स्थान को एक पत्थर लगा के उसने एक नाम दिया, बेतैल, जिसका मतलब है परमेश्वर का घर। उसका पहले नाम कुछ और था, पति 28 में जाके आप पढ़ सकते हैं। और उसने वहां पे मन्नत मांगी परमेश्वर के हुजूर।
ये 28 में जाके पूरा पढ़ लीजिएगा आप बाद में, ये वचन क्लियर हो जाएगा। और 28:12 में फिर वहां पे ये जो सारी चीजें हैं, ना केवल उसने वहां पे परमेश्वर, युवा परमेश्वर को खड़ा हुआ देखा, लेकिन उसकी वाणी भी सुनी। मैंने आपको अभी ये कहा कि परमेश्वर का घर का मतलब क्या है, जहां हम परमेश्वर को देख सकते हैं, उसकी वाणी सुन सकते हैं। एक और परमेश्वर का वचन वहां पे हम आगे जाके भी देखते हैं कि 35-15 में वापसी पे भी इस बात का जिक्र है, जहां परमेश्वर ने यकूब से बातें की, वहां पे लिखा हुआ है 35-15 में, और जहां परमेश्वर ने यकूब से बातें की उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा, यानी परमेश्वर का घर। जहां पर हम परमेश्वर को हम देख सकते हैं, जहां हम उसकी वाणी सुन सकते हैं, उसी को हम परमेश्वर का घर कह सकते हैं। ये कोई इमारत की बात नहीं है, ये कोई सिविलाइज सोसाइटी की गैदरिंग नहीं है, सामाजिक दोस्ती नहीं है, समाज का कोई इकट्ठ नहीं है कि हम जगह जगह से लोग इकट्ठ कर लेते हैं और परमेश्वर का घर उसको नाम दे देते हैं। जी नहीं मेरे अजीजों, ऐसा कुछ नहीं है। मे भी आपको हो सकता है थोड़ी सी मेरी बातें स्ट्रिक्ट लग रही हो, पर ये सच्चाई है। मैं तो वचन से बता रहा हूँ, मैं अपनी आप से तो आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ। इट्स नॉट अ सोशल गैदरिंग। सोशल गैदरिंग तो और भी बहुत सी चीजें हैं, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, परंतु आप लोग सभी समझदार हैं। कोई गेट टुगेदर नहीं है, हम अपने घर में भी गेट टुगेदर कर लेते हैं, तो क्या वो परमेश्वर का घर हो गया? नहीं नहीं नहीं। मैं एक बहुत सख्त बात बोलने लगा। इसी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जगह किस तरह से दे रखी है, परमेश्वर का घर हमारा ये हृदय है, उसको किराएदार की तरह ट्रीट किया हुआ है आजकल। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है। जब हमारे को जरूरत है, यानी जब किराया चाहिए होता है मालिक मकान को, हम मालिक बन बैठे हैं, जबकि मालिक ये एक अलग विषय है। मालिक जिसको बनाना चाहिए उसको तो हमने बनाया नहीं हुआ। रह सकते हो आप, इससे कोई बात नहीं। राशन पानी की लिस्ट लेके हम पहुंच जाते हैं प्रभु के पास। मेरे जीजो, ये वो जगह जहां हम परमेश्वर का दर्शन और उसकी वाणी सुनते हैं। फरमा के तेरा बंदा सुनता है, कह के तेरा बंदा सुनता है, तेरा दास सुनता है, ये होना चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि ये परमेश्वर का घर है, जहां हम तेरी वाणी सुनना चाहते हैं, तेरी मीठी आवाज को सुनना चाहते हैं। ये मीठी आवाज जो है शहद से भी मीठी है। इस पिछले समय में मैंने एक बात कही थी, वचन जो है ये आत्मिक निर्मल दूध के समान है। प्रकाशित वाक्य, ये बात भली भांति बताई गई है प्रकाशित वाक्य 10:9 में, वहां पे बताया हुआ है इस चीज के लिए, ताकि इस पुस्तक को तू खा ले, तेरा पेट तो कड़वा करेगी परंतु इसके परिणाम बहुत अच्छे लगे। वचन नए आत्मिक जन्मे बच्चों के समान उसकी लालसा करते हैं। बच्चे को हमेशा क्रेविंग लगी रहती है। तभी मैंने आपको पलूस रसूल की 2 आयतें आपको मैंने बता दी कि अपने बुद्धि में सियाने होते जाओ, बुद्धि में सियाने हो जाओ। भजन संहिता 27:4, भजन संहिता 27:4 में वहां पे एक व्यक्ति वर मांगता है यहोवा से। कौन सा व्यक्ति? जो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति, जिसका नाम दाऊद है, वो एक अभिलाषा रखता है। भजन संहिता 27:4, वहां पे वो कहता है कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा है। कौन सा वर मांगा? उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जीवन भर, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने, उसकी ये इच्छा है। राजा होने के बावजूद भी ये वर मांग रहा है कि मैं मरने से पहले मैं ये चाहता हूं कि ऐसा हो। किसी और जगह के 1000 दिन से प्रभु के आंगन के ड्योढ़ी पे खड़े रहना मुझे ज्यादा भाता है। इसलिए मेरे भाइयों, समझ में हमें बालक नहीं बनना है, सिर्फ और सिर्फ वचन को लेने के लिए हमें बालक बनना है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, कि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है।
उसने ये नहीं कहा कि बच्चे ही बने रहो। ने क्यों कहा सांपों की मानिंद चतुर और कबूतरों की मानिंद बोले चौकन्ने रहो। बच्चे को नहीं पता होता। इसको आगे पलूस रसूल ने क्लियर कर दिया कि समझ में बालक मत बनो, बुराई में तो बालक बन जाओ, बुराई में बालक बन जाओ। तभी प्रभु यीशु मसीह का देखो सिग्निफिकेंस, देखो आप लिंक देखो। जब तक कोई बालक के समान ग्रहण न करे, बालक बहुत जल्दी भूल जाता है उसको कुछ कहो। अभी मीटिंग से पहले मैंने बेटी है उसको मैंने किसी बात के लिए डांटा, बहुत बुरे से डांटा मैंने उसको। कई बार डिसिप्लिन करने के लिए डांटना पड़ता है। हो सकता है मेरे घर में सभी प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं, हम एक दूसरे को बुरा लगता है, मेरा डांटना शायद बुरा लगा हो, पर परंतु कुछ बात ऐसी थी। वचन में कहा हुआ है कि अपने बच्चे को छड़ी से बाज ना रख, उसको ऐसी शिक्षा दे जो बुढ़ापे तक भी उसको याद रहे। जवान को ऐसी शिक्षा दे, बच्चे को ऐसी शिक्षा दे जो उसको बुढ़ापे तक याद रहे। सियाने बनने की बहुत जरूरत है। समझ में, हम समझ में बालक बन जाते हैं और बुराई में सियाने बन जाते हैं। वचन के उल्टा हो जाता है। लास्ट में मैं आपको एक बात कहूंगा, सुनना चाहेंगे? हाँ जी। या तो ये वचन हमको पाप से दूर कर दे, नहीं तो ये पाप हमें वचन से दूर कर। ऐसा दिन नहीं आना चाहिए कभी, ऐसा दिन नहीं चाहिए। डरते और कांपते हुए प्रभु के भवन, प्रभु की हजूरी में जाओ। इसी चीज से मैंने दुआ में शुरुआत की थी, कहीं हम ठहरे हुए मालूम ना हो जाए। सब कुछ पूरा किया, अगर एक चीज में हम चूक गए, वीजा रिपोर्ट ना हो जाएगा। जो पहला यानी कि रैप्चर है, जो यहाँ पे ठहरे हुए रह जाएंगे, बहुत तकलीफ है उनके, बहुत ज्यादा तकलीफ। इसलिए हर समय डरते रहना चाहिए इस चीज से। ये कोई डर का गेम नहीं। राजा अगर दयालु है, करुणामयी है, सब कुछ है। ये राजा से एक बात याद आ गई, हालांकि पॉलुस ये है कि हमें किससे कहानियां ज्यादा नहीं चाहिए, परंतु ठीक है, जहां पे मुझे बात याद आ जाती है कई बार। आखिरी है, सुनना चाहेंगे? उसके बाद मैं खत्म कर रहा हूँ। एक बार एक राजा था, उसने अपनी प्रजा में कुछ चुनिंदा लोगों को ये कहलवा दिया कि फलाने फलाने टाइम मैं राजमहल के दरवाजे खोल दूंगा, सब कुछ खोल दूंगा, खजाना वगैरह सब कुछ खोल दूंगा। आओ, जिसने जो ले लिया वो उसका हो गया। जिसने जो चीज ले ली, सोना चांदी अशरफी, रथ घोड़े, बैल भेड़े बकरियां, जो भी आपको दिखता है, जो उसने पकड़ लिया, जो बटोर सकता है वो बटोर ले, वो उसका हो जाएगा। बड़े खुश हुए उसने उस समय पे, चलो जी, जो भी बजाते थे वो अपना नरसिंगा फूका, चलो जो भी है, जो अपना बाजा बजाते थे वो ऐलान हो गया, नगाड़ा वो बजा के दरवाजे खोल दिए। भीड़ की भीड़ अंदर आ गई। जिसको जो ठीक लगा उसने वो उठा लिया। किसी ने शाही कोई खाना उठा लिया, किसी ने बर्तन उठा लिए, चांदी के बर्तन उठा लिए, चम्मच उठा लिए, किसी ने कोई सोना उठा लिया। एक बालक था जो बहुत दूर खड़ा था, वो ये सारी चीजें देख रहा था। और राजा खुश हो रहा अंदर से, देख रहा अंदर से खुश भी हो रहा है, और कह रहा था क्या मूर्ख से लोग हैं, कितना लालच है इनके अंदर, कितना लालच है। वो बालक धीरे से गया, उसने जाकर राजा को पकड़ लिया। उसने कहा कि राजा, आज से तू मेरा हो। मेरे अजीजों, वो हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो छुआ ना जा सके। ही इज आवर गॉड, ग्रेट गॉड। वो हमारा महायाजक है, वो हमारा महायाजक है। क्यों इस आसपास की चीजों को, पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी।
राजा को पकड़ो ना जाके सीधा। 12 साल से रोगी स्त्री ने सीधा उसके पल्ले को पकड़ा, अगर मैं इसको छू ही लूंगी। उस लेडी ने, विधवा ने कहा कि मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है। उसने कहा कि मैं बालकों की रोटी, ध्यान दीजिए, बालकों की रोटी मैं कुत्तों को नहीं दे सकता। वहां पे बड़ा सख्त वर्ड लिखा। उसने कहा कि गुरु, ये मेरे मालिक, मेरे खुदा, ये परमेश्वर, बालक भी तो मालिक के चूर चार में से, जो कुत्ते, सॉरी, कुत्ते भी तो उसमें से चूर चार में से खाते हैं। उसने कहा कि इस बात के कारण जा तेरी बेटी चंगी हो। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नहीं बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु अब मैं सियाना हो गया हूं तो बालकों की बातें छोड़ दी। उस लेडी ने सियानी बात की। इस बात से प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हो गए। हमें राजा को प्रसन्न करना है। वीजा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। प्रभु भी कोने पे खड़ा हुआ देख रहा है कि देखो, ये देखो, मैंने इनको कहा कि पहले मेरे राज्य, मैंने इनके लिए कहा एक छोटे झुंड मत डर, मेरे पिता को ये भाया कि तुझे राज्य दूं। वो तो राज्य देना चाहता है, हम छोटी 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 चीजों के पीछे मत वाले हुए हुए हैं। कितनी बात है। इसलिए मेरे अजीजों, नए जन्मे हुए बच्चों के समान क्या निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा धार पाने के लिए बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। तो अपने वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे, हम सभी को प्रौढ़ करे, उन्नत करे। हम इस दूध को कभी छोड़े ना, और साथ ही साथ इतने सियाने होते जाएं कि हम सॉलिड फूड पे भी आ जाए, बुराई में हम बालक बन जाए। बल्कि क्या लिखा है वहां पे, उनकी बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही। प्रभु ने जब अपने चेलों को दुआ करने सिखाई, उसमें क्या लिखा है, बुराई से बचा, बुराई में बालक बन जाओ। अगर किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो वहां लिखा कि एक दूसरे की सह लो। सहना ही नहीं है आजकल, सहता कौन है आजकल, सहनशीलता खत्म है। सो थैंक यू सो मच।